नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मत कहिए कि घर में गैस नहीं है। नहीं है तब भी कहिए गैस है। हम इस वीडियो में कहीं भी नहीं कह रहे कि गैस का सिलेंडर नहीं है। आप भी अपने घर में मत कहिए गैस का सिलेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तब भी कहिए कि है, वरना हो सकता है कार्रवाई हो जाए कि आप अफवाह फैला रहे थे कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार के गृह सचिव ने राज्यों से कहा है, गैस न होने की अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखिए और कार्रवाई कीजिए। अलग अलग राज्यों ने जिस तरह से आदेश जारी किए हैं, उसके बाद नहीं लगता कि गैस के सिलेंडर नहीं मिलने की रिपोर्टिंग आसान रह जाएगी। सरकार की सूचना को अफवाह घोषित कर दे, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अगर आपका सिलेंडर खाली है और उसे भराने ले जा रहे हैं तो उस पर कागज चिपका दें, लिख दीजिए इस सिलेंडर में गैस है और मैं टाइम पास के लिए कंधे पर लाद कर शहर में घूम रहा हूं। मेरा मन कर रहा है कि बीच सड़क पर सिलेंडर लेकर खड़ा हो जाऊं, इधर उधर ताकूं और उसके बाद पार हो जाऊं, ट्रक के पास पहुंच जाऊं। यह बहुत जरूरी है कि खाली सिलेंडर को खाली ना कहा जाए। हो सकता है कि भारत में लोग अफवाह फैलाने के लिए सिलेंडर लेकर लाइन में लगे हों। इसलिए अगर आप यूट्यूबर हैं तो खास तौर से सतर्क रहें। खाली सिलेंडर को कभी भी खाली ना कहें। अफवाहों से बचने की अपील जिस भी मुख्यमंत्री ने की है उसकी रिपोर्टिंग कर दें, उसी से पता चल जाएगा सिलेंडर को लेकर कुछ तो है। अगर आपके घर के बाहर गली में इस तरह से कंधे पर सिलेंडर लेकर जाता हुआ कोई दिख जाए तो आप मत देखिए। ये कहे भी कि सिलेंडर खाली है तो आप मत कहिए कि इनका सिलेंडर खाली है और नहीं मिल रहा। बस ये बताइए कि ये जब भी अपने पड़ोसी के घर जाते हैं कंधे पर भरा हुआ सिलेंडर लेकर जाते हैं। भारत में सिलेंडर की वैसे कोई कमी नहीं। अफवाह फैलाना एक अपराध है, लेकिन सबके लिए नहीं। आप भारत में नेहरू के बारे में कुछ भी अफवाह फैला दीजिए, सरकार उसे इतिहास मान लेगी। लेकिन गैस का सिलेंडर नहीं है ये खबर चला देंगे तो सरकार अफवाह घोषित कर सकती है। अगर आप गोदी मीडिया हैं, आईटी सेल के सदस्य हैं तो डरने की जरूरत नहीं। विपक्षी आईटी सेल के सदस्य हैं तो सावधान रहिए। अफवाह आपका अधिकार नहीं। गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, अगर यह अफवाह घोषित हो गया तो आपको कोई नहीं बचाएगा। यह वीडियो है तो सही, लोग लाइन में लगे हैं यह भी सही, सिलेंडर लेकर लाइन में लगे हैं यह भी सही। सब कहिए, बस इतना मत कहिए सिलेंडर नहीं मिल रहा इसलिए लाइन में है। यह भी तो हो सकता है कि विटामिन डी चाहिए इसलिए लोग सिलेंडर लेकर धूप में आ गए हैं। हो सकता है धूप में कसरत करनी हो। इस तरह का वीडियो कहीं से मिल जाए तो आप लोकेशन बिल्कुल ना बताएं। कह दें मंगल ग्रह के पूर्वी टोला में बृहस्पति के पास एक प्लॉट है, वहां पर लोग सिलेंडर लेकर खड़े हैं। हमने अभी तक नहीं कहा सिलेंडर खाली है या भरा है। अगर ये लोग भारतीय हैं तो हो सकता है इन्हें लाइन में लगने की आदत हो, नोटबंदी की याद आ रही हो, बहुत दिनों से लाइन में ना लगे हों तो लाइन में लगने आ गए। सरकार को तय करने दीजिए सिलेंडर खाली है या भरा हुआ है, या इसकी समस्या है या नहीं। सरकार चाहे तो इन पर एफआईआर कर दे या हर सिलेंडर पर स्टिकर चिपका दे कि इसमें गैस है और सिलेंडर के साथ जो आदमी खड़ा है उसमें दिमाग नहीं। लोगों ने अगर कुछ कहा भी है कि सिलेंडर नहीं है तो आप बुरा मत मानिए, आप यही सुनिए। यह लोग कुछ कहना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर बहुत है और आपको गलती से सुनाई दे रहा है सिलेंडर नहीं है। इतना भीड़ हो रहा है, गैस मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे सब लोग 3 बजे 4 बजे आकर लाइन में लग जा रहे हैं, इसीलिए 5 बजे आना पड़ा।
कि सोचे कि जल्द से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आए तो तब तक 150 सिलेंडर पहले ही लाइन में लग चुका है। हाँ, पता चला है लोगों के माध्यम से कि अंदर ओटीपी और जिसका केवाईसी नहीं है उसके लिए जो जिसका केवाईसी नहीं हुआ वो रिटर्न चला जा रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं 4 घंटे से और अंदर जाएं और पता चले कि हमारा केवाईसी नहीं हुआ है तो मेरा पूरा दिन का समय बर्बाद होगा। कंज्यूमर के अंदर डर बन गया है प्रोसेस का कि आने वाले दिनों में गैस नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह फैल गया है कि गैस अब नहीं आएगा। हमारे यहाँ गैस का यहाँ पे कोई किल्लत नहीं है। ठीक है, आपने जिन्हें सुना वो सूत्र हैं, सरकार के सूत्र की तरह गुप्त हैं, बस इस वीडियो में बोलते हुए प्रकट नजर आ रहे हैं। भारत की जनता वैसे भी गुप्त हो गई है, बस नोटबंदी के समय प्रकट हुई थी, अब इधर उधर कुछ समय से दिखाई दे रही है। जनता की आवाज उठाना खतरनाक हो गया है। जनता का पता नहीं कब कौन उठकर लाइन से 10,000 के पीछे चल दे, इसलिए उसका सिलेंडर भरा है या खाली है। प्रश्न यह नहीं, प्रश्न यह है कि अगर सरकार अफवाह घोषित कर दे तब क्या होगा। आपका सिलेंडर ही नहीं, वकील की फीस देने में भी घर खाली हो जाएगा। इसलिए हमने तो तय किया है कि गैस का सिलेंडर नहीं है, इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। यह वीडियो भी इसलिए बना रहा हूं ताकि हर खाली सिलेंडर को भरा हुआ घोषित कर दिया जाए। जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है उन्हें मिला हुआ घोषित कर दूं। ये कंवलजीत सिंह है, खड़क सिंह दा ढाबा इन्हीं का है। भारत में इसके 100 ब्रांच हैं। इन्होंने ट्विटर पर लिख दिया है, बेंगलुरु में गैस की कमी के कारण दुकान बंद कर दी। फिलहाल इनका दिल टूट गया है, मगर गैस मिलने लगेगा फिर से दुकान चालू कर देंगे। गैस नहीं है कहने का रिस्क इनका है, हम तो यही कह रहे हैं गैस है, जबकि ऐसे कई होटल वाले हैं जो कह रहे हैं गैस का सिलेंडर नहीं है। क्या ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं? अगर हर आदमी दूसरे आदमी से कहने लग जाएगा कि गैस नहीं है, सिलेंडर मिल नहीं रहा, तो बात फैल जाएगी और फैली हुई बात अफवाह घोषित हो जाएगी, फिर जेल जाने का भाग्य खुल सकता है। इसलिए बेहतर है सिलेंडर नहीं है तो किसी से ना कहें। कोई घर आकर चाय के लिए कहे तो कह दीजिए चाय पीने से डायबिटीज हो जाती है, हमने छोड़ दी। और खाने की जिद करे तो कह दीजिए आज हमारा व्रत है। लेकिन किसी भी कीमत पर मत कहिए घर में सिलेंडर नहीं है। संसद भवन के परिसर में विपक्ष के सदस्य प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पोस्टर पर लिखा है सिलेंडर नहीं, कह रहे हैं सिलेंडर नहीं मिल रहा, जनता परेशान है, सरकार लापरवाह। क्या इन सांसदों के प्रदर्शन से अफवाह फैल सकती है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा? क्या इनके खिलाफ आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम के तहत सरकार कार्रवाई करेगी? अगर यह स्पष्ट नहीं तो आप आम जनता मत कहिए भारत में गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। रमजान का महीना है, हम लोग को गैस नहीं रहेगा तो खाना किधर से बनाएंगे? सिलेंडर गए ही 30 तारीख को खत्म हो गया, खाना नहीं पक रहा है। घर में बूढ़े हैं हमारे घर में, उनको खाना चाय भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा सर जी, समझे? प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। 4 दिन से नहीं आ रहा है, दोपहर चूल्हा ले रहा विश्व से मांग के जला रहे, अपना बाटा दूसरे को दिया, दूसरा का बाटा हम ले रहे, ऐसा कर रहे हैं, क्या करेंगे? काफ़ी दिन से गैस की बहुत किल्लत हो रही है। बुकिंग कर रहे तो बुकिंग नहीं ले पा रहे, 15 दिन से बुकिंग के ऊपर हो गया है। बुकिंग करने के टाइम पे बोलते हैं कि अभी गैस का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, इसके लिए एक्सेप्ट हम नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात तो उनका कॉल ही एक्सेप्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो रमज़ान का महीना, तो कैसा हम लोग रमज़ान के महीने में ये गैस के तकलीफ से कैसे गुजरेंगे? अब आते हैं इंडक्शन के चूल्हे पर। जो भी यह चूल्हा खरीदने के लिए दौड़ रहा है, मेरी राय में अफवाह फैला रहा है कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसलिए इंडक्शन का चूल्हा लोग खरीद रहे हैं। सरकार उन दुकानों के बाहर पुलिस खड़ी करे जहां इंडक्शन का चूल्हा बिक रहा है। जैसे ही खरीदने वाला आए, पुलिस तुरंत पकड़कर जीप में बिठा दे। इंडक्शन का चूल्हा खरीदने से अफवाह फैल सकती है कि शहर में सिलेंडर नहीं मिल रहा, इसलिए लोग बिजली का चूल्हा खरीद रहे हैं। इंडक्शन का चूल्हा खरीदना अफवाह घोषित कर दिया जाए। आपसे एक अनुरोध है,
इंडक्शन के चूल्हे का डिब्बा जस का तस रखिएगा। अगर जरूरत नहीं पड़ी किसी की शादी में गिफ्ट कर दीजिएगा। जब शादी के जोड़े की अपनी किस्मत चमकेगी, सैकड़ों इंडक्शन चूल्हा मिल जाएगा। एआई के कारण किसी की नौकरी जाएगी तो जोड़े में से कोई इंडक्शन चूल्हे की दुकान खोल लेगा। असम में गैस है या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। असम के लोगों से अनुरोध है, मुझे मैसेज भी ना करें कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, जो भी अफवाह फैलाएगा कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ट्विटर पर जो भी इस वक्त ऐसी रेसिपी बता रहा है कि गैस के सिलेंडर के बगैर आप बना सकते हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की रेसिपी से अफवाह फैल सकता है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तभी ये सब बता रहा है। दही चावल बूंदी का रायता बनाने की रेसिपी बनाने वालों पर ध्यान रखिए, इन्हें तो जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसे देखिए सबसे पहले यही बता रहा है कि अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा तो बूंदी का रायता और कर्ड राइस बनाकर खा लीजिए। ऐसे लोग दही चावल बनाना नहीं सिखा रहे, अफवाह फैला रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है। जनता अनुमान लगा सकती है कि बंदा खीरे का रायता क्यों बता रहा है, कहीं गैस का सिलेंडर मिलना बंद तो नहीं हो गया। मैंने बहुत लोगों को देखा जो बताने में लगे हैं मूंग दाल, कोसांबरी, फ्रूट चाट, सेव पूरी, भेल पूरी, बूंदी रायता, ग्रीन चटनी, सैंडविच, पनीर भुर्जी सैंडविच खाते जाइए, बनाते जाइए। ये लोग भी ना अफवाह फैला रहे हैं कि गैस का सिलेंडर नहीं है तो आप यह बना सकते हैं। मुनादी करवा दीजिए शहर में, भारत में जो भी इस वक्त दही चावल बूंदी रायता खाने का आइडिया देता हुआ पकड़ा गया, जेल में डाला जाएगा, क्योंकि लोगों में अफवाह फैल सकती है कि गैस का सिलेंडर नहीं है। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel oil. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि बीएमसी के मुख्यालय में जो कैंटीन है वहां इंडक्शन चूल्हे पर खाना पक रहा है। कैंटीन के मैनेजर ने कहा उनके पास एक दिन का ही सिलेंडर है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, होगी भी तो नहीं कहेंगे। सरकार कह रही है कि सिलेंडर की कमी नहीं है, तब फिर कैंटीन वाले ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? सरकार को देखना चाहिए। आखिर आप कैसे रिपोर्ट करेंगे कि गैस का सिलेंडर नहीं है, और क्यों करेंगे कि गैस का सिलेंडर नहीं है? यह वीडियो पत्रकारिता का मैनुअल है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर यह बताना अपराध हो जाए कि गैस का सिलेंडर नहीं है, तो कैसे रिपोर्ट करेंगे कि गैस का सिलेंडर नहीं है? पूरी रिपोर्ट को इस तरह से बना दीजिए जैसे यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ा रहे हो। जैसे बताते चलिए, सबसे पहले यह बताइए कि कितना प्रतिशत एलपीजी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है, फिर होर्मुज कहाँ है नक्शे पर बताइए। लेख छोटा ना हो इसलिए उन देशों के नाम बताइए जहां एलपीजी का उत्पादन होता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी रिफाइनरी की जानकारी दीजिए। बताइए भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर से। लेख तब भी लंबा ना हो तो कुछ आंकड़े बीच बीच में लाइए। 2016 में 46% एलपीजी का आयात होता था, 2026 में 61% एलपीजी का आयात होने लगा। 60% एलपीजी आयात होती है, 90% एलपीजी होर्मुज से आती है। 10 साल में एलपीजी का आयात 15% बढ़ गया। भारत का 70% तेल दूसरे सोर्स से आता है। इस तरह से आपका लेख हर हाल में लंबा होगा और हर लेख में हर हाल में यही मिलेगा, पन्ना भरते चले जाइए। First, on crude supply. India's crude supply remains secure. Our daily consumption is about 55 lakh barrels. Through diversified procurement, the volumes we have secured through today exceed what would normally have arrived through the Strait of Hormuz during this period. भारत में आज हम लगभग 40 देशों से क्रूड आयात करते हैं. Further, the OMCs have secured various crude cargoes from different sources, and as a result of this diversification, about 70% of our crude import is now coming from routes outside the Strait of Hormuz, compared with about 55% earlier.
आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी लगभग 2 कार्गोस भारत की तरफ चल पड़े हैं and within few days they will arrive, which will further strengthen the crude supply position in the country. आज हमारी refineries are operating at the highest capacity utilization और कुछ refineries are operating at more than 100% of their capacity. आज भी अलग अलग मंत्रालयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलपीजी के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि देश में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। बताया गया कि भारत ने एलपीजी के 25,000 वितरकों में से किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि उनके यहां सिलेंडर की कमी है। 25,000 वितरकों में से किसी ने भी नहीं। यह सरकार ने कहा। भारत में 50 लाख सिलेंडर हर दिन बांटे जाते हैं। जो कमी दिखाई दे रही है वह बुकिंग के कारण है, क्योंकि लोग घबराकर बुकिंग कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं। LPG production in the refinery has enhanced. We have almost 25,000 distributors throughout the country, and we deliver almost 50 lakh cylinders on daily basis. On the distribution side also, no dry out has been reported, but there is a manifold increase in the booking because of the panic. We urge the citizens to avoid panic booking, and all efforts have to be made to conserve the fuel wherever possible during this period of global uncertainty. पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा कहती हैं कि 25,000 वितरकों में से किसी ने नहीं कहा उनके यहां सिलेंडर की कमी है, मगर लोकसभा में इसी विभाग के मंत्री जी कहते हैं उन्हें फील्ड से रिपोर्ट मिली है कि वितरण और रिटेलर के लेवल पर जमाखोरी हो रही है। कमी से ज्यादा लोगों में बेचैनी हो रही है। मंत्री जी ने कहा बुकिंग के कारण कमी है, सप्लाई के कारण नहीं। Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure. यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है काला बाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी। क्या काला बाजारी के कारण इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई अचानक से? तब तो सरकार को ही बताना चाहिए कि किस वितरक ने कालाबाजारी की है। आज दिल्ली में मंत्रालयों की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें विस्तार से इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। हो सकता है अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जाए, मगर मेरठ से समाचार है कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ छापेमारी हो रही है। जागरण ने लिखा है छापे की सूचना लीक हो गई तो फरार हो गया। यह बात तो सही है कि कई जगहों पर गरीब लोगों ने सिलेंडर के दाम इस दौरान 300-400 रुपए अधिक तो दिए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 11 मार्च को यह वीडियो क्यों पोस्ट किया? सिलेंडर भैया क्यों नुस्खे देने आ गए कि गैस कैसे बचाई जा सकती है? सिलेंडर भैया के साथ होगी एलपीजी की बचत की बात। लेकिन इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग क्या अफवाहें फैला रहे हैं? बुकिंग पोर्टल का फोटो डालकर कह रहे हैं सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही। किसी ने इंडेन की रसीद का फोटो डाला है कि बहराइच में गैस एजेंसी ने 5 दिनों बाद भी गैस नहीं दी, कृपया गैस उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्या ये भी अफवाहें हैं? शशांक उपाध्याय जी ने योगी आदित्यनाथ की फोटो अपनी डीपी में लगाई है। इन्होंने 7 फरवरी की अपनी बुकिंग की रसीद ट्वीट की है। लिखा है अभी तक सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की भी व्यवस्था की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा राज्यों को सरकार 1 लाख किलोलीटर किरासन तेल हर 3 महीने पर देती है और उनके लिए 48,000 किलोलीटर किरासन तेल का कोटा रिलीज किया गया है। क्या यह एक और तरीका है स्वीकार करने का कि सिलेंडर की कमी ना हो, इसलिए किरासन तेल की सप्लाई बढ़ाई जा रही है? अगर कोई भी आपसे कहे कि सरकार ने क्यों दाम बढ़ाए, घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपए क्यों बढ़ाए अगर कमी नहीं है, तो सरकार का यह बयान सुनाइए कि गनीमत है सरकार ने हस्तक्षेप किया।
वरना दाम और बढ़ सकते थे, ताकि लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाए कि गैस के सिलेंडर का दाम 60 रुपए ही बढ़ा है, बहुत पैसा बच गया। On LPG prices, the government has absorbed a significant part of the cost increase to protect the consumers. The current price of domestic LPG cylinder in Delhi is 913. domestic LPG सिलेंडर का दाम दिल्ली की मार्केट में लगभग 913 रुपए है, and this is after the increase of 60 rupees. Without intervention, the market price would have been much higher. For PMUY beneficiary, उज्ज्वला beneficiaries के लिए सिलेंडर का दाम 613 रुपए है, and for a PMU household, the recent 60 rupees increase translate to less than 80 पैसा per day. एक ही संकट है, उन लोगों का क्या किया जाए जिनकी दुकानें बंद हो गईं, होटल बंद हो गए इसलिए कि गैस के सिलेंडर नहीं, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा। जिन दुकानों के शटर बंद हैं, क्या मान लिया जाए गैस का सिलेंडर नहीं मिला होगा? क्यों मान लिया जाए? केस मुकदमा से बचना है तो यही माना जाए कि आज दुकानदार ने छुट्टी कर ली होगी। क्या इस खबर को बताने पर भी अफवाह फैलाने का आरोप लग जाएगा? दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में खाने के आइटम कम हो गए क्योंकि गैस की सप्लाई कम है, या ये खबर कि कैनॉट प्लेस में गैस की कमी होने के कारण छोले भटूरे मिलना बंद हो गया है। दुकानदारों ने दुकानों पर पोस्टर लगा दिए हैं। लखनऊ में भट्टी की मांग तेज हो गई है। पहले जहां दिन की एक भट्टी बिका करती थी, वहां भट्टी बनाने वाले कारीगरों को दिन का 300-400 भट्टी बनाने का ऑर्डर मिल रहा है। इन सब खबरों पर अफवाह का ठप्पा लगा दिया जाना चाहिए। अखबारों में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर बहुत रिपोर्टिंग हो रही है। जगह जगह से रिपोर्ट है कि सिलेंडर नहीं होने के कारण खाने के मेन्यू में कटौती की जा रही है। A major decision has been taken, and it has been decided that some commercial cylinders will also be released, and but here the role of the state government is going to be very important, and state government have been requested through the oil marketing companies to identify the list of the beneficiaries so that the delivery of the cylinder, commercial cylinder, can be made on a priority basis. And also this is important because we want to avoid hoarding or black marketing. दुकान का नाम है वेद वड़ा पाव, और बाटली में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, कहीं पे मिल नहीं रहा है, ढूंढने से भी कोई स्टॉक नहीं है। आपने बुकिंग किया? हाँ, बुकिंग किया, लेकिन नहीं मिल रहा है किधर भी, बहुत परेशानी है। बंद करना पड़ेगा सर ये ऐसा। कस्टमर भी यही कह रहे हैं, सब जगह दिक्कत हो रही है भाई, खाने पीने की, होटल बंद हो रहे हैं, बेकरी बंद हो रही है सब। मगर हम तो कह रहे हैं गैस का सिलेंडर है। सोशल मीडिया पर कई लोग दुखी हैं, बारात आने वाली है, गैस के कमर्शियल सिलेंडर नहीं होने के कारण खाना कैसे बनेगा? अखिलेश यादव ने ट्वीट में दिखाया है, बारात का खाना मिट्टी के चूल्हे पर बन रहा है, गैस का कमर्शियल सिलेंडर नहीं है। हम उन वीडियो को नहीं दिखा रहे, हम नहीं चाहते जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है उन्हें हमारे वीडियो से पता चल जाए सिलेंडर नहीं है और शहर में अफवाह फैल जाए। हिंदू बिजनेस लाइन का कार्टून सही है, दो दोस्त सिलेंडर के साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन कार्टून बनाने वाले रविकांत या ना समझें खतरा टल गया है। लोग पूछ सकते हैं कि बात क्या है, कार्टूनिस्ट की नजर क्यों पड़ी, सिलेंडर क्यों चर्चा में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई है? कृपया अपने दरवाजे पर लिखकर साट दीजिए, चिपका दीजिए, भारत सरकार ने कहा है देश में सिलेंडर की सप्लाई की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कमी है तो उन लोगों में जो खाली सिलेंडर को खाली बता रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।